नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग सिलेबस बेस्ड 50 जीके के और 25 साइंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। पूरी तरह से एग्जाम बेस्ड, सिलेबस बेस्ड आपका ये सेट होने वाला है। सेट को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और लास्ट में बताइएगा कि 75 प्रश्नों में आपका सही कितना है। चलिए, पहला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो साथियों हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 4 1 2, यानी मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद बिहार। करें, सबसे पहले स्थान पे है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग 3,08,252 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। और उत्तर प्रदेश की क्षेत्रफल की बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें तो 1,60,205 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। और बिहार का तो आपको पता ही होगा, 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो आपके बीपीएससी के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो सही आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन डी, जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न अगला देखेंगे हम लोग कि संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा, इसे ही हम लोग प्रारूप समिति भी कहते हैं, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अंबेडकर। सही आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन सी। प्रश्न अगला देखते हैं, मारमागांव पत्तन कहाँ स्थित है? सही आंसर इसका हो जाएगा कि मारमागांव बंदरगाह, आपको पता ही होगा कि भारत के पश्चिमी तट पर गोवा में स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है? देखिए, नहीं पूछा गया है। सही आंसर इसका हो जाएगा मंदजाश। बात करें, बिहू असम से है, बगुरम्बा असम से है, सत्रिया आपको पता ही है असम की शास्त्रीय नृत्य शैली भी है। और बात करें मंदसाज कहाँ की नृत्य शैली है, तो मंदसाज जो है जम्मू कश्मीर की लोक नृत्य शैली है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। प्रश्न अगला देखेंगे कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। सही आंसर जो हो जाएगा, याद रखना है, केंद्र सरकार को। क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार को। आपको बता दें कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामले पर कानून बनाने का केंद्र सरकार को सौंपा गया है अनुच्छेद 248 के क में। याद रखना है, इसकी चर्चा है। भारत में केंद्र को अवशिष्ट शक्ति देने की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो कनाडा के संविधान से ली गई है। तो ये तथ्य आपको याद रखना है। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? बताएं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है कि बेतिया में जो है सबसे पहले चीनी मिल स्थापित की गई थी 1840 ईस्वी में। याद रखना है साथियों, बिहार से भी एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पूरी तरह से सिलेबस बेस्ड सेट है। इससे पहले अगर आपने सेट नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख ले, प्लेलिस्ट भी बना होगा। और कल शाम में 50 क्वेश्चन भी अपलोड किए हैं, जिसमें शानदार 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो जरूर देख लें। और साथ साथ प्रीवियस ईयर जितने भी ग्रेजुएशन लेवल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी का वीडियो आपको चैनल पर सिंगल मिल जाएगा, सिंगल वीडियो में कवर कराए हैं। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित नदियों में बिहार में गंगा से कौन नदी मिलती है? बताना है आपको। सही आंसर इसका हो जाएगा 7 का ऑप्शन ए, 1 2 3 4, यानी चारों नदी जो है गंगा में मिलती है। बात करें घाघरा और गंडक, घाघरा और गंडक जो नदी है ये उत्तर दिशा से गंगा में मिलती है, और सोन और पुनपुन जो है ये दक्षिण दिशा से गंगा में मिलती है। तो याद रखना है। प्रश्न है अगला कि लोकसभा और उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? सही आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है। और इसकी जो चर्चा है, लोकसभा का जो कार्यकाल है 5 वर्षों का होगा, इसकी चर्चा अनुच्छेद आपको 83 के 2 में मिलती है। और परंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के 2 के ख के अनुसार राष्ट्रपति जो है लोकसभा को मंत्रिपरिषद की सलाह से उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग कर सकता है। तो याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो मुख्यालय है वो आपको याद रखना है कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसकी जो स्थापना है कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, किसके प्रति? संसद के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद। याद रखेंगे। प्रश्न अगला हम लोग देखेंगे, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। सही आंसर जो हो जाएगा 11 का, याद रखना है 1971 की जनगणना पर। क्या हो जाएगा? 1971 की जनगणना पर। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे।
प्रश्न अगला हम लोग देखेंगे कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। सही आंसर इसका हो जाएगा 12 का, याद रखना है उपाध्यक्ष को। क्या हो जाएगा? उपाध्यक्ष को। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 179 के अंतर्गत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों ही एक दूसरे को संबोधित पत्र के द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। प्रश्न है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। याद रखना है इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 83 का क है उसके अनुसार राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा के 1/3 जो सदस्य होते हैं वे दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं तथा उसके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है? सही आंसर जो इसका हो जाएगा, याद रखना है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि सुल्ताना रजिया यानी रजिया सुल्तान के पिता का क्या नाम है, बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। सही आंसर जो हो जाएगा, याद रखना है 16 का, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन 4। अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे कि किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा उसका विघटन किया जा सकता है। सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद विधि द्वारा किसी ऐसे राज्य में जहां विधान परिषद नहीं है में विधान परिषद का सृजन तथा जिस राज्य में विधान परिषद विद्यमान है उस राज्य में उसका उत्साधन कर सकती है। संसद द्वारा किसी राज्य में, याद रखना है, विधान परिषद के सृजन या उत्साधन के लिए संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प कुल सदस्यों के बहुमत एवं उपस्थिति एवं मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। विधान परिषद के बारे में कहा जाता है कि विधान परिषद का जो सृजन या उत्साधन है उसके लिए संसद द्वारा पारित विधि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन में नहीं मानी जाएगी। तो याद रखेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा इसका एनालिसिस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? सही आंसर, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे विश्व बैंक। क्या हो जाएगा? विश्व बैंक। साथियों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि साथियों कल से जो है सुपर फास्ट रिवीजन की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। टॉपिक बेस्ड आपका एग्जाम तक अच्छा खासा रिवीजन करवा देंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? बताएं, 19 का क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 170। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 170। अगला क्वेश्चन है कि बिहार से लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? अच्छा क्वेश्चन है, बताएं, इजी भी क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा 40। क्या हो जाएगा? 40। लोकसभा में सांसदों की संख्या 40 है, राज्यसभा में 16 है और विधान परिषद में 75 है। और विधानसभा में कितना है? तो 243, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? बताएं, क्वेश्चन पूछे जाएंगे जलप्रपात से आपके एग्जाम में। सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, कावेरी नदी। क्या हो जाएगा? कावेरी नदी। प्रश्न अगला, निम्नलिखित में कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? नहीं पूछा गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? कुनताशी। प्रश्न अगला है कि भारत में राज्य सरकार के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा बिक्री कर। क्या हो जाएगा? बिक्री कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है आपका, याद रखना है, कुंचिकल जलप्रपात। कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में है, वराही नदी पर स्थित। और इसकी जो ऊंचाई है मानी जाती है कि 455 मीटर है। कितनी है? 455 मीटर। निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? बताएं। तो आदमगढ़ शैलाश्रय जो है आपका विश्व विरासत स्थल नहीं है, बाकी सभी जो है विश्व विरासत स्थल है। भारत में कुल विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे 40 है। कितनी है? 40 है। अगला जो क्वेश्चन है, रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? सही आंसर इसका हो जाएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था?
नमक सत्याग्रह का प्रारंभ गांधी जी ने 1930 में किया था और यह आंदोलन 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ लेकर दांडी तक पैदल यात्रा से आरंभ किया गया था, जिसे हम लोग दांडी मार्च के भी नाम से जानते हैं। और दांडी कब पहुंचा गया था? दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा गया था। तो सही आंसर इसका जो हो जाता वो क्या हो जाता? 1930 ईस्वी में। एपेक का पूर्ण रूप क्या है बताएं? तो एपेक का जो पूर्ण रूप है काफ़ी इजी है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसे हम लोग एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग भी कहते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है 1889 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है याद रखना है, इसका मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर में है। और इसमें वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 21 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? सही आंसर इसका जो हो जाएगा याद रखना है कदम्ब। कदम्ब का जो उल्लेख है उसका चर्चा जो है आपको संगम साहित्य में नहीं मिलता है, याद रखना है नहीं मिलता है। प्रश्न अगला देखेंगे कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उसके संबंध में आपको बताना है। देखते हैं। जन्म, इनका जो जन्म है वो लुम्बिनी में, आपको पता ही होगा 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में। कहाँ हुआ था? बोध गया में। प्रथम प्रवचन इन्होंने कहाँ दी थी? तो सारनाथ में। और निधन इनका कहाँ हो गया था? कुशीनगर। तो ये इसका सही क्रम होगा, आप मिला लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ये प्रश्न साथियों बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सही आंसर काफ़ी इजी, लकड़ी का बना था। क्या था? लकड़ी का बना था। इसकी जानकारी हमें मेगास्थनीज के विवरण से पता चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना आपको पता है किस राज्य से अलग कर छत्तीसगढ़ बनाया गया था? तो मध्य प्रदेश से। और इसका जो विभाजन है वो 1 नवंबर 2000 को की गई थी। कब की गई थी? 1 नवंबर सन 2000 को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2000। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है अगला कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर। क्या थी? लाहौर। सही आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न अगला हम लोग देखेंगे। प्रश्न है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? बताएं। सांची के जो स्तूप का निर्माण है वो सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था, याद रखना है। मध्य प्रदेश का विदिशा के सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? मौर्य वंश के शासक अशोक। प्रश्न है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम संकेत करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। बताएं। अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि कौन सबसे पहले हुआ, कौन सबसे बाद हुआ। तो सही आंसर जो हो जाएगा, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात करें देवरा। देवरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये अगस्त 1532 में। देवरा कब लड़ा गया था? अगस्त 1532 में। और कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था 1540 ईस्वी में, मई में 1540 में। बात करें हम लोग कि चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध आपको याद रखना है 1539 में लड़ा गया था। कब? 1539 में। और बात करें सरहिंद का जो युद्ध है वो 1555 ईस्वी में लड़ा गया था। तो देखिए सही क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपका हो जाएगा देवरा का युद्ध, देवरा के बाद आ जाएगा आपका कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध, उसके बाद कन्नौज, उसके बाद लास्ट में सरहिंद। तो सही आंसर देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हज़रत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चिश्ती संप्रदाय के एक सूफी संत माने जाते हैं हज़रत निजामुद्दीन औलिया। इसका जो दरगाह है वो दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। और यही निजामुद्दीन औलिया है जिन्होंने गयासुद्दीन तुगलक को कहा था हुनूज दिल्ली दूरस्त। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो आपको याद रखना है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। वर्तमान में जो इसकी राशि है वो लगभग 15 लाख रुपए है, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, किससे प्राप्त किया था? बताएं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। तो काबुल के विस्थापित शासक जो थे शाह शुजा, उन्होंने काबुल का राज प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह को जो है आपको कोहिनूर हीरा भेंट किया था, याद रखना है आपको। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। प्रश्न अगला देखेंगे कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था, कौन था? बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, पेशवा बाजीराव द्वितीय। क्या हो जाएगा? पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी?
तो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको याद रखना है, किसने की थी? 1906 ईस्वी में ढाका के जो नवाब थे सलीमुल्लाह खां तथा अन्य मुस्लिम नेताओं ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? नवाब सलीमुल्लाह खां। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा के जो संस्थापक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? याद रखना है, राजा राममोहन राय। इसकी स्थापना इन्होंने कब की थी? आत्मीय सभा की इसकी स्थापना इन्होंने 1814 ईस्वी में की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी किसके द्वारा किया गया था? राजा राममोहन राय के ही द्वारा किया गया था। इसकी जो स्थापना है वो राजा राममोहन राय ने 20 अगस्त 1828 में की थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला जो प्रश्न है कि डैश भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा उड़ीसा झारखंड का क्षेत्र जो है एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। प्रश्न अगला है जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? काफ़ी इजी क्वेश्चन। सही आंसर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है वो है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग। सही आंसर इसका हो जाएगा 365.25 दिन लगते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखिए थोड़ा सा ऑप्शन जो है बहुत नज़दीक है, इसीलिए सही आंसर हम लोग एक्यूरेट मानेंगे। सही आंसर क्या मानेंगे? एक्यूरेट। अगर आपके ऑप्शन में इतना करीब नहीं रहता तो 365 इसका सही आंसर हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सर्वाधिक जो गर्म ग्रह है वो कौन सा है? वो आपको याद रखना है। 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी शुक्र है। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है। नर्मदा और सोन नदी आपको पता ही होगा अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अमरकंटक। विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, बताएं। याद रखना है, सही आंसर क्या हो जाएगा? 48 का ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, आपको पता ही होगा सुंदरवन डेल्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो लावनी जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य। कहाँ का है? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है कि डैश भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। सही आंसर जो 50 का हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि। चलिए 50 जीके के क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दे और साथियों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों और ग्रुप में। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब 25 साइंस के शानदार क्वेश्चन को देखते हैं। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किसके नाम से जाना जाता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन, क्लोरोफिल के नाम से। प्रश्न अगला देखेंगे कि नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो नमक का जो रासायनिक नाम है आपको पता ही होगा, सोडियम क्लोराइड NaCl। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। प्रश्न अगला देखते हैं कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो कौन सी है? सही आंसर जो 53 का हो जाएगा वो आपको याद रखना है। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है, 78%, आपको पता ही होगा। प्रश्न अगला देखते हैं हम लोग कि निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? सही आंसर इसका हो जाएगा लार ग्रंथि। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना ढका है बताएं? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, 2/3। अगला क्वेश्चन है कि पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है बताएं? सही आंसर जो हो जाएगा वो कहलाता है आपको डंठल। भारी जल वह जल होता है, सही आंसर जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे हम लोग कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं, बताएं। सही आंसर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखते हैं। प्रश्न है आपका कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर क्या हो जाएगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सही आंसर ऑप्शन सी। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वो कौन सी है? वो है फीमर। याद रखना है, जांग की हड्डी है फीमर। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा, क्या होगा? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इससे हम लोगों को इसमें गुना करना है 100 और गुना 10 बाय कितना करना है? 1000। अगर हम लोग इसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 यानी 1 यूनिट। 100 वाट का बल्ब अगर 10 घंटे चलता है तो कितना बिजली खर्च होगा? 1 यूनिट। सही आंसर ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे। प्रश्न है अगला कि यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। आपको पता है कि लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? 1/p यानी 1/क्षमता। तो 1/क्षमता यानी 1/2
ये मीटर में है, सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें 100 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। 100 से गुना करेंगे तो 2 से कितना बार में, 50 बार में, तो 50 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं पूछा गया, अच्छे से पढ़े प्रश्न को। सही आंसर जो 68 का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो याद रखना है ऑप्शन सी, यह वस्तुओं के द्रव्यमान के उत्पाद के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो है गलत है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, सही आंसर क्या हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा ऑक्सीजन। बात करें कितना पाया जाता है तो 46.46% जो है पाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, मैथ के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन। सिरके में जो उपस्थित अम्ल है उसे हम लोग एसिटिक अम्ल कहते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। ध्वनि का वायु में वेग क्या होता है, ध्वनि का जो वायु में वेग होता है वो होता है 330 मीटर पर सेकेंड। क्या होता है 330 मीटर पर सेकेंड। प्रश्न अगला देखते हैं हम लोग कि सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा 8.5 मिनट। क्या हो जाएगा 8.5 मिनट। प्रश्न अगला देखते हैं कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, क्या बढ़ाई जाती है, तो इसमें जो है कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी जा चुका है। प्रश्न अगला देखते हैं हम लोग, और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। सही आंसर जो हो जाएगा याद रखना है 76 का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। तो साथियों लगभग जो है साइंस के आपको 20 से 22 क्वेश्चन ही मिले होंगे, क्योंकि बीच में मैथ के भी क्वेश्चन थे। लगभग साथियों 70 से 72 क्वेश्चन आपको बताएं, और इसमें आपका कितना सही है कमेंट के माध्यम से बताएं, और सेट कैसा लगा ये भी कमेंट करें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।